मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। आज का पावन दिवस जिन शासन की दिव्य विभूति महासती आत्मध्यान साधिका उवराव कुंवर जी अर्चना, आज उनका गुणगान दिवस मना रहे हैं जाप के रूप में। मैसेज आया कि महाराज साहब आप भी कुछ समय का जाप करना, तो हम 27 बार नमोकार मंत्र की आराधना करेंगे। 27 नमोकार मंत्र, उस महान विभूति के चरणों में नमोकार महामंत्र की ये जाप साधना करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वो इस संघ की, समाज की, श्रमण संघ की एक ऐसी महान साधिका थी जिनके तप संयम के औरे में प्रवेश करके अनेकों मनुष्यों ने अपना उद्धार किया था। कहते हैं कि एक बार वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो ध्यान साधना कर रहे थे, तो वहाँ के पुजारी ने उनको धरती से 3 फीट ऊंचे उठे हुए देखा। अधर में उनका आसन अधर में था, ऐसे वहाँ के पुजारी ने देखा और वो देखकर हैरान रह गया कि ऐसी जैन साधिका साध्वी, उनका आसन अधर में आ गया, यानी नीचे धरती नहीं थी, धरती से ऊपर उठे हुए थे ध्यान साधना में। ऐसी महान साधिका उवराव कुंवर जी अर्चना उनका नाम। उन्होंने पंजाब में भी विचरण किया, जम्मू में शायद चातुर्मास किया, बहुत पुराने समय की बात है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के चरणों में भी वो 6 महीने तक सेवारत रहे। तो उनकी साध्वियों का ही समाचार आया था, क्योंकि अच्छा हमारे साथ उनका मिलन हुआ, मिलनसार साध्वियाँ हैं, तो उन्होंने बोला आप भी जप आराधना जरूर कराना। तो हमारा भी और वैसे भी कर्तव्य बनता है कि जिन शासन को ऐसी अनमोल तप साधिका मिली हो, तो उनका गुणानुवाद और उनके चरणों में जाप के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो आओ बड़े मन, वचन और काया के साथ समर्पित होते हैं नमोकार महामंत्र की शरण में। नमो अरिहंतान, नमो सेदान, नमो आयरियाण, नमो वजायान, नमो लोए सवे साहुन, नमो अरिहंतान, नमो सेदान, नमो आयरियाण, नमो वजायान, नमो लोए
सिद्धान नमो आयर्यान नमो वैजायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वैजायान नमो लोए सब
मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्टि नमोकार महामंत्र की जय। सीप के मुख में जब सावन का एक कतरा गिर जाता है, सीप के मुख में जब सावन का एक कतरा गिर जाता है, प्रेम का देखो खेल निराला वो मोती बन जाता है। प्रेम का देखो खेल निराला वो मोती बन जाता है। ऐसी प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। ऐसी प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में वो तुझ में रंग जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में वो तुझ में रंग जाएगा। बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु। परमात्मा की वाणी का एक सूत्र कल आपको मिला था, विवेको ये धम्मो, विवेक ही धर्म है। जो अपने जीवन को विवेक के साथ जीते हैं वो सदैव धर्म में रहते हैं। संसार के कार्य करते हुए भी अगर जीवन में विवेक है तो संसार के काम करते हुए भी जीवन धर्म में चल रहा है। विवेक क्या है? जागरूकता, सूझबूझ के साथ किसी भी कार्य को करना। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, अगर उसमें आप चेतना के साथ जुड़े हुए हैं तो वो आपका जागरण है और जागरण ही विवेक है, विवेक ही धर्म है। कितना प्यारा सूत्र परमात्मा ने दिया। हमारा 3 दिन से एक विषय प्रसंग चल रहा था कि आज पूरी दुनिया एक दौड़ में, खासकर हमारी युवा पीढ़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है। बाहर वाले लोगों पर हमारा इम्प्रेशन पड़े, मेरा कहीं भी आगमन सबकी नज़र में आए। ऐसी पर्सनैलिटी की बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे शिविर आजकल चल रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा के सूत्रों को याद रख के अपने जीवन में स्थान देता है, जिनका भीतर का व्यक्तित्व विकसित हो गया, वो भीतर की झलक बाहर आने लगती है और बाहर जब झलक आ जाती है फिर सादगीपूर्ण लिबास भी दूसरे के ऊपर प्रभाव, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे सद्गुणों से ऊर्जा इकट्ठी होती है वो ऊर्जा दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। हमारे जाने से हमारी प्रेजेंटेशन उनको एक सुकून देती है, एक शांति देती है, जिससे हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे के ऊपर आ जाता है। लेकिन आज भीतर तो जैसा भी है पड़ा रहे, बाहर को संवारने में लगे हुए हैं, है ना। बाहर की लिपापोती कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। कल भी मैंने बताया था, किसी का असली चेहरा पहचानना, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में चले जाओ, किसी शादी में चले जाओ तो किसी का असली चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसी बात है। कितने बार बहनें, बच्चियां आती हैं
अपने फोटोग्राफ्स कहती है महाराज साहब आप मुझे पहचान पाओगे, सचमुच में पहचान नहीं पाते उनको, क्योंकि धर्म स्थान में आते हैं तो चेहरा थोड़ा तो सादगीपूर्ण होता ही है, लेकिन बाहर जब जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो वहाँ पर तो आजकल इस चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल है। कुछ सूत्र हमने दिए, अगर वो जीवन में आपके आ जाएं, आज की युवा पीढ़ी के जीवन में आ जाएं, तो उन सूत्रों से हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व नेचुरल उसका विकास हो जाएगा। और पहला सूत्र जीवन के विकास के लिए, जीवन की पर्सनैलिटी के लिए है आत्मविश्वास। आपने ड्रेस बहुत सुंदर पहनी है, आपके पास मोबाइल भी बहुत कॉस्टली है, आपने ज्वेलरी भी अच्छी पहनी हुई है, लेकिन अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है, सामने वाले ने कोई क्वेश्चन किया आपसे, आप इधर उधर झांकने लगे, फिर वो बाहर की पर्सनैलिटी आपकी कहाँ जाएगी? आपकी वो पहनी हुई सुंदर ड्रेस, वो महंगे वाला मोबाइल, वो महंगे वाली वॉच जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा रही थी, जिसने सामने वाले ने आपसे कोई क्वेश्चन किया और आप झिझक कर, बिना कॉन्फिडेंस के अगर आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मार खा गए। आपका कॉन्फिडेंस लूज है, आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है, तो जीवन, पर्सनैलिटी क्या हो गई? क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। और दूसरा एक पर्सनैलिटी का सूत्र था, अतिरिक्त कल्पनाओं से बचना है। जो सत्य है उसी को स्वीकार करो। जो इतनी ज़्यादा आज विचारों की जो सोच आपके पास आ रही है, जितने अधिक विचार उतने ही आप कमज़ोर बन रहे हो, उतने ही साइको रीजन्स आपके पास आ रहे हैं। अगर आपके पास अधिक विचार आ रहे हैं, उन अधिक विचारों को रोकने का, क्योंकि ओवर थिंकिंग, ओवर इन्फॉर्मेशन से ओवर थिंकिंग आ रही है। ओवर थिंकिंग, हमारे पास अतिरिक्त विचार कैसे आ रहे हैं? क्योंकि जितनी जितनी इंफॉर्मेशंस हमारे पास आ रहे हैं, उसी से हमारे ओवर थिंकिंग का फ्लो चल रहा है। इतने ज़्यादा विचार कि हम दिन भर उसी से परेशान रहते हैं, अपने विचारों से बाहर निकल नहीं पाते। अरे जिसके पास इतने सारे विचार हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी? तो ये थोड़ा सा भीतर आना है। तीसरा सूत्र आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तीसरा सूत्र है अपनी भूल को स्वीकार करना। विकास का तीसरा सूत्र क्या है? आज जल्दी से इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ईगो इतनी ज़्यादा है, अहंकार इतना ज़्यादा है कि अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं। परमात्मा कहते हैं, जो जीवन में अपनी गलती नहीं मानता वो घोर मिथ्यात्वी है। जो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता वो शैतान है। जो भूल को स्वीकार करे वो इंसान है। जो भूल करके सुधर जाए वो देव बन जाता है, देव की श्रेणी में आ जाता है। और जो भूल ही ना करे वो भगवान होता है। और लेकिन जो भूल को स्वीकार करके उससे कुछ सीखने की इच्छा रखे वो इंसान होता है। लेकिन आज हमारी ईगो, आज हमारा अहंकार, आज हम जिस शैली में जी रहे हैं, हम अपनी गलती को मानने के तैयार नहीं हैं। चाहे 100 तरह के झूठ बोलने पड़े, हम उस गलती को ढकने की कोशिश करते रहते हैं। बस किसी को हमारी वीकनेस पता ना चल जाए, चाहे कितना भी झूठ बोलना पड़े। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो सरलता पूर्वक अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसके विकास का रास्ता खुल जाता है, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और चौथा सूत्र है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प।
अपने काम के लिए जिसके भीतर में दृढ़ संकल्प है। क्योंकि देखिए, जो इंसान सत्य बोलता है, जो इंसान दृढ़ निश्चय करता है, संकल्प करता है, उसके रास्ते में हर्डल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयों को पार उसे करना पड़ता है। और जो कठिनाइयां हैं, इंसान अगर सहजता से अगर सोचा जाए तो डोंट गेट अपसेट विद लिटिल प्रॉब्लम्स, डोंट गेट अपसेट विद लिटिल प्रॉब्लम्स, बिकॉज लाइफ इज लाइक ए रोड। हमारी जो जिंदगी है वो एक रोड की तरह है। एंड प्रॉब्लम्स आर लाइक ए स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, आप वहां पर गाड़ी को क्या कर लेते हो? दे सेव अस फ्रॉम बिग प्रॉब्लम्स। जो स्पीड ब्रेकर हैं, दे सेव अस फ्रॉम बिग प्रॉब्लम्स। वो हमारे बड़ी मुसीबतों से सेव करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर आप स्पीड ब्रेकर ना आए, आप गाड़ी को, ये जगह जगह जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। मतलब जो जिंदगी है ये एक रोड की तरह है, इसमें प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, लेकिन वहाँ पर हमें जो मुश्किलें हैं वो कैसी हैं? वो स्पीड ब्रेकर की तरह हैं, जो हमारी ज़िंदगी को, हमारी कठिनाइयों से रक्षा करती हैं। ये तो समझने की बात है। जब हम इस बात को समझ, देखिए, अगर कोई कुआं खोदता है तो उसको चट्टानों का सामना तो करना ही पड़ता है। जब कुआं खोदो तो बीच में कोई ना कोई पत्थर, चट्टानें आएंगी ही आएंगी। और जो चट्टानों से घबराकर अपना निर्णय बदल लेते हैं, उनको कभी भी पाताल में छिपा हुआ पानी का दर्शन नहीं होता। पाताल में छिपा हुआ है ना पानी। जब आजकल तो कुआं खोदने के रिवाज चले गए, सब मसीबल आ गए, लेकिन उसमें की खुदाई में भी बहुत जोर लगता है पानी पाने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए। तो जो खुदाई से घबराकर, चट्टानों से घबराकर अपना निर्णय बदल लेते हैं, उन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ और ज़्यादा आती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जितनी मुश्किलें आती हैं, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो आप उसको पार कर जाएंगे। अंधेरे के बाद आपको एक रोशनी मिलेगी, एक प्रकाश मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? इस काम को करने में थोड़ी सी मुश्किल आई तो सोचते हैं दूसरा काम कर लेते हैं, दूसरे काम में मुश्किल आई तो सोचते हैं तीसरा काम कर लेते हैं। ऐसे करते करते हम अपने इरादे बदलते रहते हैं और हम हर चीज़ में नाकामयाब होते रहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास, क्योंकि हमारा धैर्य, हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय शक्ति हमारी लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और हम क्या बन जाते हैं? लूज़र बन जाते हैं। और जब लूज़र बन जाते हैं तो उपहास का पात्र सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए जीवन में दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी बनाना चाहते हो तो ये चौथा सूत्र है जीवन का, कि जीवन में दृढ़ निश्चय करो एक काम के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है, नेपोलियन बहुत बार हार गया था, और हार के बाद एक बार वो टूट गया। अब उसने सोचा कि मुझे ये युद्ध, ये चीज़ें करनी ही नहीं है। लेकिन उसने क्या देखा कि दीवार के ऊपर एक चींटी चढ़ रही है। वो चींटी कुछ भोजन लेकर दीवार पर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है। ऐसे करते करते उसने देखा वो चींटी 18 बार चढ़ी, लेकिन उसने
हिम्मत नहीं हारी कि मैं बार बार नीचे गिर रही हूँ। बस नेपोलियन को इतना छोटा सा सूत्र मिला कि मुझे भी जिंदगी में कभी भी हारना नहीं है, मुझे अपने संकल्प को खोना नहीं है, मुझे अपने दृढ़ निश्चय को खोना नहीं है। बच्चों के लिए ये सोचने की बात है कि जितना हम दृढ़ निश्चय से काम करेंगे, एक दिन हमारा काम हमारे लिए रंग लाएगा, एक दिन हम सक्सेस हो जाएंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जो आज दुनिया में ढूंढने से भी नज़र नहीं आता, वो सबसे अहम सूत्र है अपने चरित्र के लिए जागरूक रहना। अपने कैरेक्टर के लिए आज जागरण है, कैरेक्टर का आज चरित्र का जागरण है। आज के युवा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से किस कदर भाग रहे हैं। आज का युवा शादी भी नहीं करना चाहता। बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े महानगरों में आज का युवा युवती शादी नहीं करना चाहते, लिव एंड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। देखिए, हर चीज में शिक्षित है आज का युवा, लेकिन चरित्र की दृष्टि से देखा जाए तो आज का युवा बहुत कमजोर है। कैरेक्टर की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, ऊंची एजुकेशन और सपने जॉब के, ऊंची ऊंची जॉब चाहिए और पैकेज भी इतने हाई हैं कि हम भी सुन के दंग रह जाते हैं कि आज का युवा ने अपने आप को स्टडी में, पढ़ाई में इतना ज़्यादा लगा दिया, बिजनेस में भी बहुत आगे निकल गया, जॉब करने में भी बहुत आगे निकल गया, लेकिन जहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चरित्र निर्माण की बात आती है, उस चरित्र निर्माण में इतना कमजोर क्यों? If the wealth is lost, nothing is lost. If the wealth is lost, nothing is lost. If the health is lost, something is lost. If the character is lost, everything is. तुम्हारा धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, तुम्हारा स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। हर चीज खो गई, तुम्हारे पास से हर चीज चली गई। देखिए, ऊंच गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार, ऊंच गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार, चरित्र गिरी से जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। ऊंचे गिरी से जो एक बार गिरता है तो उसको एक बार मृत्यु आती है, लेकिन जो चरित्र के शिखर से गिर गया उसको बार बार मरना पड़ता है। आज चरित्र के लिए हमारे युवा बहुत लापरवाह हैं। हमारी युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन, हम बहुत बड़े बड़े महानगरों में रहकर आए हैं, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, सूरत, इतने बड़े बड़े ये महानगरों में हम लोग रहकर आए हैं। वहाँ बच्चों का जो लाइफस्टाइल, लोग तो यहाँ के, हमारे इधर के लोग घबराते हैं अपने बच्चों को पूना भेजते हुए, अपने बच्चों को बॉम्बे भेजते हुए घबराते हैं कि वहाँ का बिगड़ा हुआ माहौल, वहाँ के बिगड़े हुए बच्चे, कभी हमारे बच्चे भी। और पूना में महावीर हॉस्टल है, वहाँ के जो हॉस्टल को मैनेज करने वाले, मतलब अपने जैन बंधु ही थे, वो बताते हैं कि हम बच्चों को कितनी मुश्किल से संभालते हैं। गांव से बच्चियां आती हैं और आकर शहर की चकाचौंध को देखती हैं। माता पिता कितनी मुश्किल से अपना पेट काटकर अपने बच्चों को बाहर शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। 10 दिन में वो बच्चियां बिगड़ जाती हैं। 10 दिन में आए दिन अपने बॉयफ्रेंड को अपना भाई कहकर मिलती हैं। और अब तो थोड़ा सा ये मीडिया जागरूक ज़्यादा हो गया है, कुछ सिस्टम बन गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, लेकिन कहते हैं हमारे साहब आए दिन हमें संभालना। उन्होंने कैसी कैसी बातें कही, मैं आपको क्या बताऊं कि सुनते हुए भी शर्म आती थी कि आज की हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे माता पिता को किस कदर धोखा देते हैं।
किस कदर चीटिंग करते हैं, कैसे बिगड़ते हैं बच्चे, बच्चियों के हाथ में शराब की प्याली और सिगरेट, और इसको अपना क्या समझते हैं। बड़ी डैशिंग है। अपने आप को बड़ी हाई प्रोफाइल की उच्च सोसाइटी के अपने आप को लाइफस्टाइल समझते हैं। ये सब क्या है। और तो और अपने जैन समाज के युवक युवतियां अपनी पत्नी को बाहर लेकर जाते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनाते हैं, ड्रिंक करने के लिए कंपेल करते हैं। हम उनको देखेंगे, साधारण सी साड़ी में लिपटी हुई लड़की मेरे सामने आकर रोकर कहती है कि मुझे ये संस्कार नहीं मिले महाराज साहब। मेरा पति अपने दोस्तों के साथ जब जाता है मुझे लेकर, इतने छोटे छोटे कपड़े, और वहाँ जाकर मुझे कोई होटल का कमरा लेकर चेंज करने के लिए बोलता है, फिर दोस्तों के साथ बैठकर, जैन परिवार का लड़का और दोस्तों के साथ बैठकर मुझे शराब पीने के लिए कहता है। मैं कैसे जीऊँ, अगर नहीं करूँगी तो बहुत मारता है। आप देखो कि आज की ये जिंदगी कहाँ पर जा रही है, कैसे ये धरती टिकी हुई है, पता है आपको। आज भी संतों के तप और त्याग से जैसी ऊर्जा ये धरती लेगी, वैसी वाइब्रेशन ये वापस हमें देगी। क्यों ये भूकंप आते हैं, क्यों ये सुनामी लहरें आती हैं, क्यों ये बादल फटता है, क्यों इस धरती पर ये कोरोना जैसे रोग आते हैं, क्यों मानव जीवन का विनाश होता है, क्यों प्रकृति हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। क्योंकि इंसान प्रकृति को दे रहा है। इतना स्वच्छंद भोग जहां पर होगा, वो वाइब्रेशन कहां पर जाएगी, कहां जाएगी, इस धरती में ही तो जाएगी। फिर ये धरती बेचारी कितनी देर बोझिल रहेगी। जो तुमने दिया है उसे लौटाना तो लौटाना ही है। तो परमात्मा कहते हैं विवेको या धम्मो, ये जीवन तुम्हें मिला है, विवेक के साथ तुम आगे बढ़ो। अपने जिसका चरित्र निखरा हुआ है, जिसका चरित्र सुंदर है, देखो एक एज आएगी माता पिता शादी करेंगे, और आजकल तो इतनी छुट्टी दी है कि लड़कियां पसंद करती हैं, हाँ करती हैं, तभी माता पिता शादी करने के लिए। पहले का ज़माना तो गया, बेचारी गाय होती थी, किसी भी खूंटे से जाकर माता पिता बांध देते थे और पूरी जिंदगी निकालती थी। क्या उनके कोई अरमान नहीं होते थे? लेकिन क्या करें, माहौल इतना सादगी से भरा हुआ, इतना प्यारा होता था, माहौल इतना अच्छा होता था। आज तो इस मीडिया और सोशल मीडिया ने और क्या कर दिया। इतना सारा दिन बच्चे फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, सारा दिन बच्चे उसी में ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं कि जो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते। आज के युवा क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका सेल्फ कंट्रोल खो जाता है। तो चरित्र का निर्माण कैसे होगा? कभी किसी महाराज साहब के संग में जाएंगे, कुछ अच्छी बात सुनेंगे जीवन की, तो सुनते सुनते अपने आप एक दिन मन में भाव आता है कि मैं सुन क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार आ जाते थे। माता पिता सबसे पहला काम ये करते थे। आज भी जहाँ जहाँ जागरण है माता पिता के अंदर अपने बच्चों को धर्म स्थान में लाने का, उन बच्चों को आज भी संस्कार है। आज भी डरेंगे वो अपने चरित्र को खंडित करने से पहले, उनको 100 बार डर लगेगा कि नहीं ये गलत है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ चकाचौंध है, जहाँ पर सिर्फ बार हैं, पब हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वहाँ जाना, दोस्तों की महफिलें हैं, कोई धर्म का नाम नहीं, कोई धर्म का काम नहीं, कोई धर्म स्थान नहीं, कोई गुरु की शरण नहीं, कोई संतों का समागम नहीं, कहाँ पर जीवन बचेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम्हारे जीवन निर्माण का 5वां कोई सूत्र है। बाहर की ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ये शिविर, ये सेमिनार, ये सेशन तुम बाद में करना, पहले ये 5 सूत्र जीवन में सीख लो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अपने आप ही बन जाएगी। जिसका चरित्र संवर गया उसका जीवन
संवर गया, जिसने अपने चरित्र का निर्माण कर लिया, जिसके जीवन में चरित्र शब्द, कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर कहते हैं, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। माता पिता खुश होते हैं अपने बच्चे की बात कहकर कि हमारा साहब कुछ भी हो जाए, मुझे एक बात का फक्र है, मेरा बच्चा बाहर पढ़कर भी उसका कैरेक्टर लाजवाब है। तो हमें भी खुशी होती है। ऐसे बच्चे जब समाज में होते हैं, संघ में होते हैं, शासन में होते हैं, घरों में होते हैं, समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं। तो मैं आपको आज जब ये विषय चल रहा था कि ये 5 सूत्र हैं जीवन के, जिसके जीवन में ये 5 सूत्र आ गए, हमारा कुछ फर्ज है, हमारा कुछ कर्ज है माता पिता के लिए, धरती माता के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हम समाज की इकाई हैं, हमारे से ही समाज का निर्माण होगा। एक एक बच्चा ये संकल्प ले ले कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखना है। तो फिर देखो, ये मेरी बच्चियां सुन रही हैं, तो आपको एक संकल्प लेकर जाना है। जब आपकी भीतर की पर्सनैलिटी इस तरह से पावरफुल हो जाएगी, तो बाहर फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का दर्पण है। तो आपके अंदर के भाव आपके चेहरे पर झलकने लगेंगे। प्यार, आत्मविश्वास और सबके लिए करुणा, प्रेम, मैत्री का भाव, यानी भूल को स्वीकार वही करता है, उसके भीतर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। जिस इंसान को अपनी भूल स्वीकार करनी आती है ना, उसके भीतर कॉन्फिडेंस का जन्म होता है, आत्मविश्वास जागता है, और फिर एक दृढ़ निश्चय कि मुझे ये काम करना ही करना है। मैंने ये वचन अपने माता पिता को दिया है, इसे पूरा करना ही करना है, चाहे कैसी भी फ्रेंड्स मेरे साथ आ जाए, लेकिन मुझे अपने जीवन में सही रहना तो रहना ही है। ऐसा प्रॉमिस आज खुद अपने आप से करके जाना कि मुझे अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, शील बड़ा श्रृंगार भारत नारी का, शील बड़ा आधार भारत नारी का, शील बड़ा श्रृंगार भारत नारी का, शील बड़ा आधार भारत नारी का। शील के प्रभाव से, कैरेक्टर के प्रभाव से तो भारत की नारियों ने छलनी में भी पानी भर दिया, छलनी में भी पानी भर दिया। कैरेक्टर ने तो सूली का सिंहासन बना दिया। चरित्र के उस देवता सेठ सुदर्शन ने सूली पर चढ़ाया उसको कैरेक्टर लेस कह करके। रानी ने कहा कि ये कैरेक्टर लेस है, मेरे ऊपर बुरी नज़र डाली इसने, और राजा ने सूली पर जब चढ़ाया तो सूली क्या बन गई? सिंहासन बन गई। ऐसी ऐसी भारत में नारियां, नारी रत्न, पुरुष रत्न हुए हैं। सीता को अग्नि से गुजारा तो अग्नि पानी, आग पानी बन गई। दमयंती जैसी नारियां, इतनी ऐसी ऐसी महासती, राजीमती जैसी, जिन्होंने अपने शील के बल से इस भारतीय संस्कृति का, इस कण कण का एक ऐसा निर्माण किया, जिनका आधार लेकर आज भी हम जी उठते हैं, जिनका नाम लेकर आज भी हम सत्य से भर जाते हैं, गौरव से भर जाते हैं। तो इसलिए चरित्र निर्माण के ये कुछ सूत्र हैं, जिसका भीतर के चरित्र का निर्माण हो गया, जिसकी भीतर की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास हो गया, उसका बाहर का व्यक्तित्व अपने आप ही विकसित हो गया। ये बाहर की चीज़ें, ये जो यूज़ कर रहे हो आप जिन चीज़ों को, इनकी चमक कितनी देर की है? कितनी देर की है? ये ब्यूटिशियन में आप जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, उसकी चमक कितनी देर की है? कितनी देर रहेगा आपका वो मेकअप? वो मेकअप कितनी देर चलेगा? आपका कपड़ा कितनी देर तक ये सेंट की खुशबू में आप रहेंगे? वो भी एक समय बदबू में
लेकिन जिसने अपने जीवन को भीतर से खुशबू से भर लिया है, वो खुशबू को कोई भी बदबू में बदल नहीं सकता। इसलिए जीवन को विकास की ओर लेकर जाना बस एक परमात्मा का ये छोटा सा सूत्र। तुम पढ़ो, लिखो, हॉस्टल में रहो, दोस्त बनाओ, लेकिन विवेको य धम्मो, विवेक के साथ आचरण करो। सब कुछ विवेक के साथ, एक मर्यादा में रहकर, एक सीमा में रहकर, एक सीमा में, एक मर्यादा में रहकर तुम कोई भी कार्य करोगे, वो तुम्हारे लिए नुकसान देने वाला नहीं बनेगा, वो तुम्हारे जीवन का निर्माण करने वाला बनेगा। चाहे आज के युग की बात हो, चाहे प्राचीन युग की बात हो, परमात्मा के सूत्र तो नित्य नए हैं, नित्य नए आज के जीवन में भी ढलते हैं और पुराने जीवन में भी वो सूत्र ढलते हैं। तो इसलिए इन सूत्रों को याद करके ये विषय आज हमारा पूर्ण हुआ। और कल क्या है? जन्माष्टमी। आने वाले 12वें तीर्थंकर, जो हमारे 12वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, क्यों ना उनका गुणगान हम मन से, वचन से, काया से करें। हो सकता है रस आ जाए और कहीं ना कोई अशुभ कर्मों का पुलंदा खत्म हो जाए, और इतना रस हो जाए कि एक रस की झलक ऐसी भी आ जाए कि हमारे भीतर भी कोई तीर्थंकर समोशरण में पहुंचने का ऐसा अनुबंध जीवन में आ जाए। तो इसलिए कल अपने बच्चों को बना कर लाना, कृष्ण से संबंधित कोई भी कैरेक्टर, उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी कैरेक्टर। और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम भी रखा है कल यहाँ पर हंडिया का, बच्चों के लिए वो कार्यक्रम भी रखा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों को आप लेकर आना। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।